So what's up guys, welcome to my YouTube channel Political Science Concepts. So today we're gonna start with Western political thought in which we discuss Plato's theory of education. पहले आंसर्स ले लेते हैं पिछले वीडियोस से जो कि मैंने आपसे पूछे थे। सोक्रेट्स कौन थे, जो कि टीचर हैं वो प्लेटो के, और ही वॉज अ फादर ऑफ फिलॉसफी। तो हम बात क्यों कर रहे हैं, वाई ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पर्पस ऑफ लाइफ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। ही वांट टू नो कि व्हाट इज़ द ट्रू नॉलेज, ठीक है। मतलब पर्पस क्या है, हैप्पीनेस हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वो मेथड के डायलेक्टिक मेथड से ही हम अचीव कर सकते हैं। मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स मैंने बताया था, डिस्कशन होता है बेसिकली। मतलब दो बंदे खड़े हुए हैं तो वो कुछ आर्ग्यूमेंट देगा, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा, फिर कुछ कंक्लूजन निकलेगा उसका, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा, फिर आर्ग्यूमेंट आएगा, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा, फिर कंक्लूजन निकलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स। डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। एलिमेंट्री एजुकेशन में तो बताया था मैंने पिछली बार आपको कि 3 क्लासेस होंगी, जो कि मैंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में बताया था आपको। 3 क्लासेस जो हैं वो है रेशनल, स्पिरिटेड और एपिटाइट। जो रेशनल है वो रीज़न जिसमें डोमिनेट करता है, स्पिरिटेड हैं वो ऑनर और विक्ट्री, जो सोल्जर्स हैं बेसिकली स्पिरिटेड कैटेगरीज में आते हैं। और एपिटाइट जो कि फूड, ड्रिंक और डिज़ायर्स, उसमें जो वो होते हैं, वो कैटेगरीज जो हैं वो है एक्चुअली फार्मर्स की, ठीक है। तो उन कैटेगरीज को हम फिक्स करेंगे इस थ्योरी ऑफ एजुकेशन से। तो बेसिकली सबसे पहले जो एजुकेशन दी गई है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन होगी, जो कि प्लेटो ने प्रिस्क्राइब की है। सभी जो एजुकेशन लेंगे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होगी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी सभी को बराबर, 0 से लेकर 6 ईयर्स तक, जिसमें कि फ़िज़िकल एजुकेशन होगी, म्यूज़िक पढ़ाया जाएगा। वो वाला म्यूज़िक नहीं है जो कि आप लोग सोच रहे हो कि गाने वाने, वैसा नहीं है। वो आर्ट, क्राफ्ट एंड ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। मॉरल स्टोरीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है, मॉरल साइंस बेसिकली, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंडरी एजुकेशन होगी 6 से लेकर 20 ईयर्स तक, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ़िज़िक्स, मैथ्स होती है, साइंस होती है, लिटरेचर होता है, ठीक है, और बाकी सब सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपको 20th ईयर पे, जो कि जो कोई फेल कर जाएगा वो प्रोड्यूसर क्लास बन जाएगा, यानी कि वो चला जाएगा एपिटाइट वाले में, ठीक है। दे विल बी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जो पास कर जाएगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर हायर एजुकेशन की बात करते हैं, 20 से लेकर 30 ईयर्स तक दी जाएगी। उसमें स्क्रीन टेस्ट होगा, सेकंड स्क्रीन टेस्ट होगा। तो जो कोई फेल करेगा, वो एक बार तो छटाई हो चुकी है, दूसरी बार जो लोग फेल होंगे वो सोल्जर्स बनेंगे, जो कि स्पिरिटेड कैटेगरी में आता है। फिर जो कोई बचे हुए हैं वो आगे बढ़ते हैं फिलोसोफर किंग्स बनने के लिए, जो कि बहुत कम लोग होंगे जो बेसिकली आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 2-3 टेस्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आते हैं 35 to 50 ईयर्स तक आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, यानी कि अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए हैं लोग, और पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि डायलेक्टिक्स पढ़ाया जाएगा आपको। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी लॉ के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, गवर्निंग के बारे में, स्टेट के फंक्शनिंग के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद अब फिलोसोफर किंग्स इज़ अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। क्यों है ये चीज़? क्योंकि फिलोसोफर किंग्स जो हैं वो नॉलेज लवर हैं, वो पावर सीकर नहीं है, ठीक है। तो ये है स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि दे डोंट वांट टू फाइट फॉर टू रूल। मतलब वो लड़ेंगे नहीं आपस में कि भाई मेरे को रूल करना है, मैं बनाऊंगा पॉलिसीज़, मैं स्टेट को गवर्न करूंगा, मेरे इशारों पे नाचेगी दुनिया। सो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। फिर ये हो गया स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस। दूसरा है रीज़न। भाई ये सिंपल सी बात है, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, सेकंड मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो उसी तरीके से रीज़न डोमिनेट करता है ना, जो सबसे अच्छा होगा छन छन के जो ऊपर जाएगा, सुप्रीम कैटेगरी होगी, जो 900 रैंक्स में अपनी लिस्ट में नाम बनाएगा, वही रीज़न जो इसमें डोमिनेट कर रहा है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल हाई रहेगा उसका बंदे का। तो यही इसमें सेम है। टेस्ट हुए हैं आपके, फिर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में नापा गया है,
टेस्ट किया गया है आपको, जिसमें रीज़न डोमिनेट किया वो फिलोसोफर किंग के लिए आ गया है। ठीक है, तो सबसे अच्छी प्लेटो की बात यह है कि वुमेन को इन्होंने इंक्लूड किया है जो कि फिलोसोफर क्वीन बन सकती हैं, तो वो कहते हैं ऐसी बात। ठीक है, तो अपलॉडेबल है। सो थ्योरी ऑफ एजुकेशन, इसमें थोड़ी सी मिथ ऑफ मेटल्स की बात है। बेसिकली मैंने बताया रेशनल, स्पिरिटेड और एपिटाइट वाली बात है, रीज़न, करेज और एपिटाइट। ठीक है, तो इसमें ये रीज़न जिसमें डोमिनेट करता है, जो गार्जियंस हैं वो गोल्ड कैटेगरी के हैं, जिसमें करेज डोमिनेट करता है वो सिल्वर कैटेगरी के हैं, जिसमें एपिटाइट ज़्यादा डोमिनेट करता है वो ब्रॉन्ज कैटेगरी का है। बेस्ड ऑन गोल्डन लाई, इसका क्या मतलब है? तो वो ये कहते हैं कि टॉट अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट, यानी कि जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे आपको कि जो सेकेंडरी लेवल के होंगे, जो फेल हो जाएंगे, ठीक है, जिनका टैलेंट था उस हिसाब से उनको पढ़ाया गया। फिर सेकेंडरी एजुकेशन में जो उनका लेवल था वहाँ से पढ़ाया गया। थोड़ा धीरे धीरे बढ़ के उनका लेवल बढ़ता चला गया, और जो जो टैलेंट था उसका उस हिसाब से उसको नॉलेज दी गई, आगे 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 आगे। ठीक है, एंश्योर मेरिटोक्रेसी, जो कि प्लेटो का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है थ्योरी ऑफ एजुकेशन से, कि आप डायरेक्ट उठा के नहीं किंग बना दिए जा रहे हो। ठीक है, मतलब आपको एक टेस्टेड स्कीम दे रहे हैं एजुकेशन की, जिससे कि मेरिटोक्रेसी को वो प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये बंदे हैं जो रूल करेंगे। ठीक है, मेरिटोक्रेसी है भाई, एग्ज़ाम लिया गया है, पास किया गया है, वो बनेंगे फिलोसफर किंग्स। आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटी, भाई कैपेबिलिटी कोई मतलब कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट, जो आपका जो एक्सरसाइजेस हैं, जो कि टेस्ट हैं, मैथ्स है, साइंस है, सब कुछ आपको, म्यूज़िक है, सब कुछ टेस्ट आपको किया गया है, किस कैटेगरी में आप फिट होते हो उस हिसाब से आपकी कैपेबिलिटी को भी जांचा है, परखा है, उस हिसाब से फिक्स किया गया है आपको। तो कैपेबिलिटी भी आपकी आइडेंटिफाई की गई है। फिर प्लेटो बताते हैं कि स्टेट कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन कोएर्जन, यानी कि वो बोलते हैं कि जो स्टेट है वो ताकत के बल पे ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, यानी कि एक बंदे के हाथ में पावर दे दी, अनलिमिटेड पावर, और उस हिसाब से फिर वो स्टेट को गवर्न करेगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, लोग रिवोल्ट कर देंगे, फिर कि वो सिचुएशन पैरद हो जाएगी, और तभी प्लेटो ने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी है। नो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब बात भी सही है, ये बात है कि प्लेटो ये कहना चाहता है इसमें कि जो फिलोसोफर किंग्स हैं, मैंने पहले भी बताया कि ही वॉज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, उसमें लोग लड़ेंगे नहीं। जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो एक पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं ना, तो उसमें से वो लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या बेटरमेंट के लिए पॉलिसी लेके आ सकते हैं हम, क्या रूल्स ऑफ लॉ होने चाहिए, कैसे हम गवर्न कर सकते हैं। तो दे आर नॉलेज लवर पर्सन, दे आर नॉट ईगर टू रूल ओवर पीपल। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो लड़ेंगे ही नहीं अपने आपस में कि भाई मैं रोल करूँगा, मैं रोल करूँगा, मैं रोल करूँगा, तो वो चीज़ नहीं होगी, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रमोट सिविलिटी एंड ओबीडियंस। अब जब लोगों को पता चला कि भाई हम लोगों का सेम टेस्ट हुआ, फिर रिफ़ाइन हो के थोड़े से लोग कुछ ऊपर गए, फिर टेस्ट हुआ, फिर रिफ़ाइन हो के कुछ लोग ऊपर गए, तो लोगों को लगेगा ना कि भाई हमसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं ये लोग, हमें उन लोगों की बात माननी चाहिए, तो सिविलिटी और ओबीडियंस उसमें आएगा। ठीक है, अब हम लास्ट फेज़ में हैं। थ्योरी ऑफ एजुकेशन से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। सो फिलोसोफर किंग्स जो अब बने हैं, क्या वो फिट रहेंगे रूल करने के लिए? क्या आप उनके कुछ डीमेरिट बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एथेंस आइडियल स्टेट बन जाएगा फिलोसोफर किंग के अपॉइंट होने से? ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।